नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में मैं आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है। बाजार के साथ एक अच्छी बात यह है कि शुरुआत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन वापस से बाजार ने लोअर लेवल से हमने देखा थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। एक समय 85 के ऊपर टिक रहा था, लेकिन अब फिलहाल अभी भी देखिए 85 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छी बात है बाजार के लिए। लेकिन आज खासतौर पर देखिए माइंट्री जैसे स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने देखा था नतीजे थोड़े खराब आए थे। माइंट्री के 20 महीने के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करा। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, इस पे अगले आधे घंटे में हम खासतौर पे चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि इस सुस्त बाजार में भी कौन से शेयर है जो मस्त हैं और आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। 50 से ज़्यादा एक्टिव शेयर, एक दो नहीं 50 शेयर पूरे आपको बताएंगे, जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, न केवल अभी के लिए बल्कि अगले 3 घंटों में इन्हीं 50 शेयरों में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। सीमेंट शेयरों में काफ़ी दिनों के बाद खरीदारी लौटी है, एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। तो क्या ये मौका इन सीमेंट शेयरों में फिर से खरीदारी कर आगे बढ़ने का या मुनाफा वसूली का दौर आ गया है? छोटे मझोले फार्मा शेयर में लगातार खरीदारी है। आज कौन से छोटे मझोले फार्मा शेयर हैं जो आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा होटल शेयरों में फिर से पार्टी देखने को मिल रही है, सिरामिक शेयरों में फिर से खरीदारी है। तो क्या इन शेयरों में क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और नतीजों से पहले कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में आपको बताएंगे जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआत कीजिए कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जहां आज अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स एक ऐसा सेक्टर जो लगातार पिछले कई दिनों से एक अच्छी रैली दिखा रहा है, और आज भी देखिए ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। कई सारे शेयर होंगे, सेटको ऑटो स्टैंपिंग, सुंदरम ब्रेक्स, भारत गियर्स और मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स है जहां पे मजबूती देखने को मिले। हालांकि इन तमाम शेयरों में से कई शेयर ऐसे हैं जहां वॉल्यूम कम देखने को मिलता है। आज के जानकार हमारे साथ लवलेश शर्मा जुड़ चुके हैं। लवलेश, जिस तरह से मैंने कई ऑटो स्टॉक्स के नाम बताई है, और पिछले कुछ दिनों में देखिए ऑटो स्टॉक्स प्रिकॉल जैसे स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करने के लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जिन 5 शेयरों की मैंने बात की, इसमें कोई पसंद है क्या आपको? लवलेस थोड़ी देर में जुड़ते हैं, उनसे पे चर्चा करते हैं। लेकिन और कुछ देखिए, सीमेंट स्टॉक्स देखिए, यहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, एक ट्रेंड देखने को मिला। कल के ट्रेड में देखिए छोटे सीमेंट स्टॉक्स, बारक वैली, बर्नपुर सीमेंट जैसे स्टॉक्स में मजबूती थी। आज कहीं ना कहीं हेवी वेट सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी वापस से लौटी है। बर्नपुर सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रेन इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अलग अलग सेक्टर से स्मॉल कैप करे या मिड कैप करे या लार्ज कैप, पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। सिरामिक्स स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक खरीदारी देखने को मिली। बाजार में एक थीम देखने को मिला खासतौर पर आज के ट्रेंड में, एक वैसी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा जैसे तमाम सेक्टर्स जुड़े हुए, उन तमाम शेयर में तेजी देखने को मिले। और आगे मैं कई सारे आपको सेक्टर्स बताऊंगा जिसमें ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के साथ ही हमने शुरुआत किया। लवलेस, सेटको ऑटो स्टैंपिंग, सुंदरम ब्रेक, भारत गियर जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती है। मदरसन सुमी में खरीदारी देखने को मिली। क्या इन 5 शेयरों में से कोई आपको पसंद है, या इसके अलावा कोई ऑटो से स्टॉक्स आपको लगता है कि बेहतर रिटर्न दे सकता है? जी, गुड आफ्टरनून। मेरे ख्याल से भारत गियर्स करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। लॉन्ग टर्म डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट करा है, मल्टी ईयर हाई पे है स्टॉक, बट कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम अप्रिसिएशन है मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसमें तेज़ी रहेगी। इसमें आने वाले समय में टारगेट आप 109 तक के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं 101 एक हर्डल है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से 109 तक का आपको लक्ष्य दिखेगा। दूसरा, मदरसन सुमी सबसे फेवरेबल स्टॉक है पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस में। लार्ज क्लाइंट बेस है इसका, नेशनली इंटरनेशनली। मेरे ख्याल से इसको सबसे ज़्यादा बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी पे आप रडार पे रख सकते हैं। एक्सपोजर भी सबसे ज़्यादा इसी का है, तो मेरे ख्याल से इसमें आप 315 तक का लक्ष्य देखने को मिलेगा। नीचे में कहीं ना कहीं 294, 295 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप उसका एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बायोडिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। तो ऑटो इंडस्ट्री में लवलेस को 2 शेयर पसंद है। भारत गैस में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 109 रुपये का आपको लक्ष्य रखना होगा, 91 रुपये का लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा उनको मदरसन सुमी पसंद है। उनको लगता है कि शेयर में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टारगेट 310 रुपये का होगा, स्टॉप लॉस 295 रुपये का आपको लगाना होगा। सीमेंट शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है लवलेस, और लगातार हमने देखा कि सीमेंट स्टॉक्स खासतौर पर कल के ट्रेड में छोटे मजले सीमेंट में तेजी थी। आज लार्ज कैप और मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। बर्नपुर सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, रेन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन 5 स्टॉक्स में कोई पसंद है कि आपको, या इसके अलावा आपको कोई लगता है छोटा मजला सीमेंट शेयर जो बेहतर रिटर्न दे सकता है?
जी पहला छोटा मसला ही रहेगा इंडिया सीमेंट जिस तरीके से कंपनी ने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करा है एंड ओवरऑल डेट बर्डन करके उसका प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन इंप्रूव करी है। प्लस आपने देखा है 80-85 के लेवल से इसमें कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दैट हैज़ बीन यूज्ड एज अ बाइंग ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट में आप ऊपर में 117 तक का और लक्ष्य देख सकते हैं। टारगेट थोड़ा कंजर्वेटिव है जिस तरह से हम मार्केट को देख रहे हैं, जिस तरह से हमने तेज़ी देखी है सीमेंट स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट आप उसको यूटिलाइज करें। मेरे ख्याल से इसमें अभी भी एक ऊपर में 117 तक का एक लक्ष्य देखने को मिलेगा। दूसरा अंबुजा सीमेंट रहेगा, ओवरऑल एक अच्छा रनअप दे चुका है लार्ज कैप मतलब स्पेस से स्टॉक में, बट कहीं ना कहीं अभी भी इसमें जो बाइंग मोमेंटम है वो बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट हम देख नहीं रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिवर्सल के कुछ चांसेस हो। तो 262-263 पे भी मेरे ख्याल से इसमें एक 3 से 4% की तेज़ी देख सकते हैं। 270 इसमें लक्ष्य रहेगा। 257 शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप उसका एक 60 स्टॉप लॉस लगाएं। तो सीमेंट में अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट दो ऐसे शेयर है जो लवलेस को पसंद है, उनको लगता है कि दोनों शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। आज सिरामिक्स स्टॉक्स देखे, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिली है और पिछले कई दिनों से हमने देखा था लगातार सिरामिक्स स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। आज के ट्रेंड में देखें सोमानी सिरामिक्स अच्छे नतीजों के बाद से ही एक अच्छी मजबूती, खासतौर पर एरोग्रेनाइट के नतीजे बेहतर है, उसके हमने देखा पूरे सिरामिक्स स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। सोमानी सिरामिक्स में करीब 6% की मजबूती, माधव मार्बल्स, मोदसर सिरामिक्स, एशियन गैनेटो जैसे स्टॉक्स है जो थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। निटको में हमने देखा थोड़ी तेजी देखने को मिली है। इनमें जिन सिरामिक्स स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिला, हालांकि हमेशा लवलेस इन शेयरों में वॉल्यूम को लेकर दिक्कत होता है, जब नतीजे अच्छे आते हैं एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी फिर गिरावट देखने को मिलती है। फिर भी अगर कोई एक शेयर खरीदना हो तो क्या सिरामिक्स में से कोई शेयर है जो आपको लगता है कि तेजी दिखा सकता है यहाँ से और भी? जी सोमानी में हमने ऑलरेडी एक रनअप देखा है चार्ट पे, ओवरऑल ये बुलिश पैटर्न है। मंथली में हमने किसके एक एक्सपोनेंशियल रन देखा फ्रॉम 250 लेवल्स। आज कहीं ना कहीं इसमें एक इवेंट प्ले हो रहा है तो जिस वजह से थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है हायर लेवल्स पे 659 के अच्छा रनअप के बाद, बट कहीं ना कहीं स्टॉक में नीचे के लेवल्स पे हमने देखा इन्वेस्टर्स बाइंग ही प्रेफर करते हैं। एक 3 से 4% की भी गिरावट में इसमें बाइंड ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से सोमानी सिरेमिक्स में अभी भी एक बार आप 625 तक के वापस रनअप देख सकते हैं। दूसरा कैमलिन फाइन रहेगा। ओवरऑल जिस तरह से सारे स्टॉक्स में एक रनअप देखा है, बट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो वीकली चार्ट्स पे ऑन द लोअर बैंड ऑफ इट्स ट्रेडिंग रेंज ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 95-94 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है शॉर्ट टर्म में इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी करने के लिए। मेरे ख्याल से इसमें अगर आप करंट लेवल्स पे एंटर होते हैं तो 101 से 102 तक के आपको इसमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। नीचे में 91 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन है जो काफ़ी कुछ इसका डबल बॉटम फॉर्मेशन भी है, तो मेरे ख्याल से आप उसका एक स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। कैमलिन फाइन में आप एक 5-6 रुपये की और तेज़ी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सिरामिक्स स्टॉक्स में बात करें तो पसंद जो है सोमानी सिरामिक्स अभी भी लवलेस को लगता है कि अच्छी मजबूती दिखा सकता है। आज भी करीब 5.5% की मजबूती देखने को मिली है। उनको लगता है 625 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कीजिए, टारगेट आपको रखना होगा 625 का। अभी भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लवलेस जिस तरह से हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिरामिक्स का भी इस्तेमाल होता है और सीमेंट का भी इस्तेमाल होता है, और आज देखिए कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तमाम ऐसी कंपनियाँ जो कंस्ट्रक्शन कारोबार जुड़ी हुई है, तांतिया कंस्ट्रक्शन, अशोका विल्डकॉम, यूनिटी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स है जो अच्छी मजबूती दिखा रहा है। अटलांटा, एनसीसी जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में अशोका बिल्डकॉम में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली और आज भी देखिए डेली चार्ट पे शेयर जो है तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आके कारोबार कर रहा है। आज फास्ट 50 शेयर में फास्ट 50 जो 7:30 बजे हमारा शो भी आता है उसमें हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था इसको। क्या लगता है अशोका बिल्डकॉम में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है या इसके अलावा कोई और शेयर है जो आपको पसंद है? जी अशोका बिल्डकॉन की जहाँ तक की बात है तो यहाँ पर मैं स्टॉक स्पेसिफिक रहूँगा ओवरऑल पूरे सेक्टर पे। अशोका बिल्डकॉन ने जो एक फॉलिंग वैश पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, कंसोलिडेशन था, डिक्लाइनिंग चैनल था। कल उसने चार्ट पे ग्रीन बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया जो दर्शाता है कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बुल्स जो है रैली को लीड करेंगे। और आज हमने वो चार्ट पे एविडेंट होते हुए देखा भी है 160-167 के लेवल्स पे। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से इसमें एंटर हो सकता है। 174 तक के इसमें एक ऊपर लक्ष्य निकल कर आता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से। एनसीसी की जहाँ तक की बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अच्छा खासा रनअप देखा है 65-66 के लेवल से। अभी कहीं ना कहीं 80 के आसपास ये स्टॉक में टॉपिंग आउट पैटर्न बना है
कहीं ना कहीं बुलिश इंगल्फिंग प्लस एक हैरामी पैटर्न है जो हमको दर्शाता है कि कैंडल स्टिक कहीं ना कहीं दिखा रही है कि रिवर्सल है एंड बियर्स हैव टेकन ओवर दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन द हायर साइड। तो मेरे ख्याल से अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो शॉर्ट साइड रहना चाहता है तो मेरे ख्याल से इसमें एक 75 तक के आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है जो ओवरड्यू है चार्ट पे। 81 इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द हायर साइड। तो कहने कहीं एक पहला शेयर जिसमें कि लवलेस को लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए। एनसीसी एफएनओ साइड में शेयर ट्रेड भी होता है 75 रुपये के लक्ष्य का, तो बिकवाली करने से लग रहा है 81 रुपये का स्टॉपस, लेकिन इसको लगाना होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने केमिकल शेयर में कैमलिन फाइल पे दाव लगाया था, खरीदारी करने की हमने सलाह दी है। इसके अलावा कुछ और केमिकल स्टॉक्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है लवलेस से। जयंत एग्रो, गुजरात फ्लोरो में हमने देखा एक अच्छी रैली करीब 9-9.5% की मजबूती के साथ शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। दीपक नाइट्रेट जैसे स्टॉक्स, ओमकार केमिकल जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती है। आपने कैमलिन फाइन को पसंद किया, इसके अलावा कोई और शेयर है आपके रडार पे? जी ओमकार स्पेशलिटी मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द काउंटर्स है जो रडार पर रहेंगे। प्योरली डबल बॉटम फॉर्मेशन है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है जो काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 148 पे ट्रेड कर रहा है, 144 143 इसमें शॉर्ट टर्म में अच्छा सपोर्ट है। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जो इसमें मतलब एक 3 से 4% की तेज़ी खेलना चाहता हो तो इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखे। 153 एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, 153 के ऊपर कंफर्मेशन आएगा वीकली चार्ट पे जो मेरे ख्याल से स्टॉक को फिर बियॉन्ड दैट 161 162, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। मेरे ख्याल से एक 3 से 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। आने वाले समय में 6 रुपये की तेज़ी तो रहेगी, अगर कहीं ना कहीं वो ब्रेक करता है तो उसके बाद 163 से 164 तक के इसमें लक्ष्य देखने को मिलेगा। तो ओंकार केमिकल और कैमलिन फाइन दो ऐसे शेयर होंगे केमिकल सेक्टर जो लवलेस को पसंद है, उनको लगता है इन दोनों शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन लगातार नतीजे आ रहे हैं और नतीजों का असर हम देख रहे हैं शेयरों पर सीधे तौर पर देखने को मिला। माइंट्री के नतीजे आए थोड़े खराब है, उसके बाद शेयर में हमने देखा आज के ट्रेड में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सुमित रोज एक ऐसा शेयर बताते हैं जिसके नतीजे बेहतर आ सकते हैं, और इस बाजार में पहले अगर पता चल जाए कि किन कंपनियों के नतीजे बेहतर आएंगे क्या कहना है सुमित? आज के लिए कौन सा शेयर है जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं? शुक्रिया मनीष। आज जो कंपनी चुनी गई है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है, शांति गियर को चुना गया है। कंपनी के नंबर्स आने वाले 25 जुलाई को नंबर्स आएंगे और इस तिमाही के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, करीब करीब 2 गुना मुनाफा जो है वो बढ़ने का अनुमान है। ये बियरिश साइड पर है, हो सकता है इसको और ज़्यादा भी अपर एंड पे आता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा बिक्री भी करीब करीब 14% बढ़ने का अनुमान है। सबसे अच्छी चीज़ कंपनी साथ ही कंपनी डेट फ्री है, इसलिए कंपनी को 1 रुपये का भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। इसके इंटरेस्ट कॉलम में भी रादर कोई फिगर नहीं दिखाई पड़ता, तो इसलिए कंपनी पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए कंपनी के जो मार्जिन है वो साफ तौर पे बहुत स्ट्रांग और बहुत इंटैक्ट होकर आते हैं। ये कंपनी को इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता। करीब करीब 5 से 6% कंपनी के मार्जिन के अंदर एक सुधार आने की उम्मीद है। आमतौर पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में 2 से 3% के आसपास मार्जिन इंप्रूव होने की उम्मीद है, लेकिन इस कंपनी की आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद सिर्फ यही है, इसीलिए लगाई जा रही है। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए करीब करीब 5 से 6% के आसपास मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दूसरा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 5% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया कंपनी ने, उसका इंपैक्ट आएगा। और दूसरा, जो सेल्स के नंबर्स ऑटो स्पेस के अच्छे आ रहे हैं उसकी वजह से भी कंपनी की बिक्री के अंदर सुधार आता दिखाई पड़ सकता है। साफ तौर पे एक लो बेस का इंपैक्ट तो रहेगा ही कंपनी के नंबर्स के अंदर, लेकिन अदरवाइज भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो सुधर के आ सकती है। तो करीब करीब 2 गुने के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक रिपोर्ट है उसको रिफर किया जा रहा है, रादर इसमें कंसेंसस की कई रिपोर्ट है, बाटली वाला करानी की रिपोर्ट है, माइक्रोसेक की रिपोर्ट है, लेकिन ज़्यादातर सबके, क्योंकि शेयर में जैसा कि चाल देखने को मिली है ज़्यादातर सबके लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी माइक्रोसेक की रिपोर्ट को रिफर किया जा रहा है। करीब 130 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं। कहने का मैक्रोसेक को लगता है कि 130 रुपये तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो मुनाफा दोगुना होता हुआ दिख सकता है। मार्जिन में करीब 5 से 6% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है, तो कर्ज चुकाने की कोई झंझट नहीं होगा और उसका असर सीधे तौर पर नतीजों पर बेहतर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया सुमित। लवलेस, जिस तरह से शांति गियर्स की बात की, हमने कई सारे ऑटो स्टॉक्स की बात भी की है ऑटो एंसिलरी में, लेकिन शांति गियर्स टेक्निकली आपको कितना लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती दिखा सकता है? जी बिल्कुल, और वो चार्ट पे एविडेंट भी है मनीष। आप देखिए स्टॉक ने पर्टिकुलरली अगर ईयर टू डेट रिटर्न की बात करें तो 10% का रिटर्न इसने ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है। कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि रिजल्ट अच्छा हो सकता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स भी फैक्टर इन कर रहे हैं। ओवरऑल पूरे साल में 10% रिटर्न है, बट जो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न है स्टॉक ने वो लास्ट 3 महीने में दिया है जो 23%, और लास्ट 6 महीने का रिटर्न देखें तो हम 30%। तो जो ये अभी एक उछाल आया है शेयर में मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। करंटली अगर स्टॉक देखें तो 125 का एक 52 वीक
वीक का हाई है और उसके पास ही ट्रेड कर रहा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल हम फॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको टेक्निकली ऑन द वीकली चार्ट। मेरे ख्याल से इसमें तेजी बनी रहेगी। एक कंसोलिडेशन है 117 118 से 114 के जोन में, मेरे ख्याल से इसका फायदा उठा सकते हैं। 111 नीचे बॉटम आउट हो चुका है। 125 नेक्स्ट गान नंबर इसका मेरे ख्याल से टारगेट रहेगा, 125 126। उसके ऊपर 131 मेरा आने वाले समय में टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म में चार्ट काफी बुलिश है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मेरे ख्याल से इसमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखकर आप 1 से 2 महीने भी रखें तो कोई बुरा नहीं है। स्टॉक ने ऑलरेडी 30% रिटर्न दिया है। एक्सपोनेंशियली अगर हम देखें तो ये 40 to 41% हो सकता है। कहीं ना कहीं शांति गियर्स लवलीज को लगता है कि और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। नतीजों से उम्मीद में आपको ये शेयर बताया गया, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कम समय कारोबार कर रहा है। लेकिन आज 2 बड़ी कंपनियों के भी नतीजे आने वाले। सबसे पहले बात करें IT कंपनी विप्रो के भी आज नतीजे आने वाले हैं और जिस तरह से माना जा रहा है कि थोड़ा सा जो Q1 में समान तौर पे देखने को मिलता है कि वीज़ा और वेतन जो बढ़ते हैं खर्च, उसका मार्जिन पर असर देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट में एक हल्की गिरावट कंपनी के देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है क्रॉस करेंसी है उसका भी जो है कहीं ना कहीं आधे % तक के असर देखने को मिल सकता है। सेल्स की बात करें तो वहाँ हल्की बढ़त देखने को मिलेगी और डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो उसमें करीब 2% के आसपास का इजाफा देखने को मिल सकता है।